रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए अपनी पार्टी के, और उसके बाद पहली बार आज पटना जो बीरचंद पटेल पथ में उनका कार्यालय है वहां आगमन हुआ। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से उनके स्वागत में हर जगह गाजे बाजे बज रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और क्या कुछ जो है वो नई बातें कहने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव के लिए। अब हम तेजस्वी यादव की वो बातें भी सुनवा रहे हैं जो सीधा अपने फॉलोवर से यानी कार्यकर्ताओं से वो रूबरू कर रहे हैं। हम सीधा वहीं पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव को सुनते हैं। चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। लेकिन हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता और देश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव से पहले भी कितने कार्यकर्ताओं को ठीक वोटिंग से पहले उठा लिया, फर्जी केस मुकदमा कराया गया। अभी भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते हैं तो उनको डराया जाता है प्रशासन द्वारा, झूठा मुकदमा कराया जाता है, जेल भेजा जाता है। खगड़िया में हमारे कार्यकर्ताओं को मुर्गा बना करके बैठाया गया, डिमोलाइज करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन केवल करने का काम किया। जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ईट खबर बनाने का काम करेंगे। अभी यहाँ शेखपुरा के पूर्व विधायक बैठे हुए हैं सम्राट जी, इनको मारने की धमकी आ रही है, वसूली मांगा जा रहा है। प्रशासन पुलिस को कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। चुपचाप बैठा हुआ प्रशासन। ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूरे तरीके से भाजपा और एनडीए सरकार जो नई बनी है ये गणतंत्र कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक लड़ाकू लोग हैं, लड़ाकू लोग। इनके डीजल भक्ति से हम लोग करने वाले नहीं। समय है उनका, हम लोग कमजोर नहीं है बल्कि हमारा समय कमजोर है। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग इस तेजस्वी पर एक बार भरोसा कीजिए, संगठित होइए, एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए। एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बन के एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं। इसलिए आप सब लोग से कहना चाहिए, विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत, विचारधारा को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच पहुंचिए, लोगों के सुख दुख में आप जो है काम कीजिए। अब होली के बाद देश भर में और बिहार भर में घूम घूम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिले, अगर वो 50% भी अगर अपना काम करेंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी के रूप में बन जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को अब दिल से धन्यवाद देना चाहते कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। अगर कोई सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है तो हम लोगों को उसके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं, सब लोगों को साथ लेकर के चलो।
डीपी सिंह जी की अपर कास्ट समाज न्याय के हक में उन लोगों ने काम किया। हम लोगों ने तो कई बार उदाहरण भी दिया पेशवी में, कृष्ण का उदाहरण दिया, सुदामा का उदाहरण दिया। इसलिए जो लोग इस सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं उन सबको हम लोगों को जोड़ने का काम करना है। गरीब, वंचित, शोषित जो समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके साथ हम लोगों को खड़ा रहने की जरूरत है। मजबूती के साथ ये लंबी लड़ाई है और ये दौर है जहां लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, अमेरिका राज कर रहा है देश पे। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से छू तक नहीं निकल रहा जब ट्रंप कुछ भी कुछ सीज फायर करा देता है, टैरिफ बढ़ा देता है, चीन अंदर घुस आता है, पड़ोसी राज्यों से संबंध बिगड़ गया, रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो रहा, यहाँ देश आर्थिक तौर पर बेरोजगारी से, गरीबी से, छोटे मोटे व्यवसाय बर्बाद हो रहे, कारखाना बंद हो रहा है, ट्रेन हवाई जहाज की कीमतें बढ़ाई जा रही है, कोई कुछ सरकार करने वाला नहीं। किसान को दबाव किया जा रहा, उनके से अत्याचार नहीं हो रहा, समर्थन मूल्य एमएसपी उनको नहीं मिल पा रहा, लोग भटक रहे। और मोदी जी कहते हैं कि रील बना रहे हैं, लोग रील बना रहे हैं, रील बना लोगों को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। भारत सरकार, बिहार सरकार, केंद्र के सारे मंत्री, बिहार के सारे मंत्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, पूंजीपति, बेईमान अधिकारी, भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम और कुछ अपने लोग भी हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर भी हम लोग लड़े, मजबूती के साथ लड़े। सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई रोडमैप नहीं था, जो तेजस्वी कहता था वही सरकार इम्प्लीमेंट की, चाहे माई बहन योजना का हो, बिजली मुफ्त का हो, पेंशन की बात हो, सारे काम को हम लोग जो कहे भाई ये सरकार करती थी, कभी नीतीश जी कहते थे बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, आप उनको देना पड़ा है। तो आपके आवाज में इतना दम है कि सरकार डरती है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद का वो अनुभव भी शेयर किया अपने कार्यकर्ताओं से कि कैसे कैसे चुनाव में क्या कुछ हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जनतंत्र नहीं बल्कि मशीन तंत्र हो गया है और यही वजह है जनता के महत्वपूर्ण वोटों का सम्मान नहीं किया गया और ऐसी परिस्थिति अब आई है कि अब हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। होली के बाद से उन्होंने एक इशारा भी किया है कि हम पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि जनता के सुख दुख में आप उनके साथ खड़े नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमें समरसता के भाव से सबको एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, तभी हम बिहार के सत्ता पर और बिहार में अपना जो अस्तित्व है उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे अब आरजेडी में किस उत्साह से जो कार्यकर्ता हैं वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और तेजस्वी यादव फिर से बिहार की जनता के लिए किस तरह से खड़े नजर आते हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।